इस पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र खींचा है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो एक गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते थे, सन्यासियों जैसा जीवन जीते थे, जो सब गुण उसके अंदर सन्यासियों जैसे थे। ये बात इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। तो क्या है पाठ, उसके बारे में जानते हैं, रीड करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। क्या बताया? बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोला मतलब होता है बेटा मध्यम, ना ज़्यादा लंबा और ना छोटा। तो मंझोले कद के गोरे रंग के आदमी थे। गोरे चिट्टे का मतलब है गोरे रंग के आदमी थे। 60 से ऊपर से ही होंगे, उनकी उम्र 60 से ऊपर थी, 60 से नीचे नहीं, काफ़ी बड़े हो चुके थे। बाल पक गए थे, बालों का पकना है मतलब बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे। बाल गोविंद भगत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और सिर पर बड़े बड़े बाल भी नहीं, जटाजूट का मतलब है बड़े बाल नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल होते थे, जटाजूट वगैरह नहीं बांधते थे वो, तो सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर हमेशा रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। बाल गोविंद भगत कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मातर और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। क्या वेशभूषा बताई उनकी? कमर में एक लंगोटी और सिर के ऊपर जो कबीर पंथ के जो लोग होते हैं वो एक टोपी पहनते हैं जो कनफटी होती है। कनफटी का मतलब होता है बेटा जो कानों के पास से खुली हुई हो। आप एक चित्र बुक के अंदर मिलेगा, उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसी टोपी पहनते थे। तब जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। सर्दी के मौसम में एक कंबल ओढ़ ले लेते थे। कमली का मतलब है एक कंबल, नहीं तो गर्मियों में केवल एक लंगोटी और एक टोपी पहनते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। और क्या बताया उनकी क्या खास विशेषता थी? मस्तक पर एक रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे जो माथे के नाक से शुरू होता, औरतों के टीके की तरह और ऊपर की तरफ चला जाता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। ये है इस बाल गोविंद भगत नाम के व्यक्ति का रेखा चित्र कि वो किस तरह की वेशभूषा पहनते थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था। आपको ये बात समझ आई होगी, तो एक बार आप फिर से मेन बातें इसके अंदर से सुन लें कि मंझोले कद के थे, ना ज़्यादा बड़े लंबे थे ना छोटे थे, और क्या करते थे, उम्र कितनी थी, 60 से ऊपर थे, बाल सफ़ेद थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं थी, फिर भी सफ़ेद बालों से उनका चेहरा जगमग करता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी। ये कबीर पंथियों की टोपी का ध्यान रखना है बेटा, भूलना नहीं है, जो कनफटी है। जब सर्दी आती तो क्या करते थे, बस ऊपर से एक कमली और ओढ़ लेते थे। मस्तक पर एक टीका लगाते थे, रामानंदी चंदन का टीका। ये रामानंदी क्या होता है? एक रामानंदी संप्रदाय होता है बेटा, एक लोगों का झुंड होता है और वो सभी इस तरह का ही टीका लगाते थे। वैसा ही टीका बाल गोविंद भगत भी लगाते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, तुलसी का जैसे पौधा उखाड़ लिया और उसकी जड़ निकाल ली और वैसे ही डाल दी, वो कोई भी उनका आकार नहीं बनाया, और उसको अपने गले में पहन करके घुमा करते थे। ये है बाल गोविंद भगत की वेशभूषा व्यक्तित्व का रेखा चित्र जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने खींचा है। अब इसे अगली बातें बेटा बाल गोविंद भगत के बारे में जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, इसको ध्यान से